नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के इस चैनल में एक और सीधा प्रसारण लेके आया हूं आपके लिए। एक तो जम्मू में जो शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा है, यानी कि दिल्ली के हालात पर हम चल रहे हैं, और उधर अब पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी जनरल ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बाद पाकिस्तान कांप रहा था, हम तो बिल्कुल तबाह हो गए थे, अल्लाह ने हमारी मदद की। आइए प्रमुख खबरों की तरफ चलते हैं। खबर तो एक बहुत ही चिंताजनक है। ये पूरा प्रमाण मिल गया कि जम्मू शहर में वायु प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, 226 तक पहुंच गया है, जो एक गंभीर श्रेणी माना जाता है। इसको देखते हुए जम्मू नगर पालिका यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आई है। शहर में धूल और प्रदूषक कणों को नियंत्रण में करने के लिए निगम द्वारा अभियान शुरू कर दिया होगा। आपने जरूर जम्मू शहर के आसपास देखा होगा। इसमें आज रात को भी आप देखेंगे कि रात के समय मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है, जबकि दिन में अधिकतर यातायात वाले इलाकों में आपने देखा होगा, बाजारों में और निर्माण स्थलों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर एंटी स्मोक गन से लैस वाहन किए गए हैं। वहां एक और जो कदम उठाया गया है वो निर्माण गतिविधियों पर कड़ा शिकंजा है। निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों से फैलाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए JMC ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक बड़ा सुखद कदम है कि तुरंत नगर पालिका जो है एक्टिव हुई है। सभी निर्माण स्थलों पर हरे कपड़े, जूट या प्लास्टिक शीट से घेरना उसको अनिवार्य है। निर्माण सामग्री को साइट के भीतर ढक कर रखने के आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक सड़कों पर, फुटपाथों पर सामग्री डालने के लिए या जमा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को पूरी तरह से ढका होना चाहिए। लोडिंग अनलोडिंग के दौरान पानी का छिड़काव जरूरी है। नगर निगम ने फील्ड अधिकारियों को औचक निरीक्षण के आदेश भी दिए हैं। ये जो उल्लंघन करते हैं उन्हें 4 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने की बात की गई है। नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को भी सख्ती से लागू किया है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विंग को खुले में कचरा, सूखे पत्ते या प्लास्टिक जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कचरा जलाने से होने वाले धुआं वायु प्रदूषण को बड़ा कारण और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का एक सकारात्मक कदम है, मगर सवाल ये है कि जो शहर की हालत है, जिस तरीके से यहाँ पर हाईवे का काम चल रहा है, पुल निर्माण का काम चल रहा है, उसमें जो देखें आप किस कदर मिट्टी है। अगर आपने स्वयं देखा होगा, अगर अभी नहीं देख पाते हैं तो सुबह आप जाते हैं, देखिए जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है कितनी धूल है। क्या वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जिससे वहाँ पानी फेंका जाए या धूल प्रदूषण कारकों को कम किया जाए? एक सोचने का विषय है। और साथ में निस्संदेह अच्छा किया है कि निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को पूरी तरह से ढका होना चाहिए। आप खुद ही जरा निर्णय लीजिएगा कि जहां पर आगे पीछे काम हो रहा है, क्या वहां पर इस नगर पालिका के नियमों का पालन हो पाएगा? काफी कठिन काम है, क्योंकि इन पर कार्रवाई कौन करेगा। एक अच्छा कदम उठाया है वो ये है कि निर्माण गतिविधियों को लेकर अब ये देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। जो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी हैं, उनका दायित्व तो बस यही है कि आप तक बात पहुंचाने की। आइए एक और खबर
जिसमें साबित हो गया, एक पुरानी फिल्म थी दुश्मन, उसमें एक गाना था, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा था सीधा साधा। बहुत वादे किए थे पाकिस्तानी चीफ ने, जो महाचीफ बने हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि आसिफ मुनीर जो है, उन्होंने कहा था, जो पाकिस्तान के फौज के चीफ फील्ड मार्शल है, कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया, मगर अब उन्होंने मान लिया है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने मदद की। उसने माना कि भारत के इन हथियारों से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांप रहा था पाकिस्तान। वही कहते हैं ना कि सच्चाई एक ना एक दिन खुद सामने आ जाती है। ऐसा ही हुआ पाकिस्तानी फौजी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली है। पाकिस्तानी सेना चीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को आज वो संबोधित कर रहे थे, और उसी दौरान उनके दिल में छिपी हुई बात मुंह पर आ गई, जुबान पर आ गई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, और फिर पाकिस्तान के उकसावे के बाद भी उन्होंने सैन्य ठिकानों पर एयर फोर्स बेस को मिट्टी में मिला दिया था। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह की मदद देखी है। दरअसल भारी तबाही के बाद थर-थर कांप रही पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने भारतीय समक्ष एक फौरन सीज फायर की अपील की थी, तब जाकर भारत ने पाकिस्तानी सेना पर जवाबी कार्रवाई रोक दी थी। एक तरफ पाकिस्तान का वो एक फौजी शासक जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना भी खाता है और ये बातें भी करता है, मगर अब उसने घुटने पे आकर सच को माना, ऐसा हुआ। तो चलिए, देश में कुछ विपक्षी दल हैं जो अभी भी कुछ उंगलियां उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मगर जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा है वो बात क्लियर हो गई है कि अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो कारनामा किया, पाकिस्तान को छठी का दूध तो याद दिलाया, और आखिर में पाकिस्तान के साथ अल्लाह ने, भगवान ने मदद की। इधर जम्मू में अभी भी जो नारकोटिक है, मादक द्रव्यों की तस्करी में संलिप्त बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। ऐसे में एक सुंबल बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने उनके पास से उनका जो मकान था वो उधमपुर में था, प्रॉपर्टी थी, वो उनका नाम था वाहिद मकबूल मीर, सन ऑफ मोहम्मद मकबूल मीर, रेजिडेंट ऑफ सिल्वर्ट एरिया ऑफ सुंबल इन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट, मगर यहाँ रहते थे, और उनका ये प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली गई है। निस्संदेह इसमें प्रशासन ने, संबंधित विभाग ने बहुत शानदार कार्रवाई की है, मगर अभी तक जो मेन डॉन है, वो कौन सा डॉन है, उस पर अभी मेहनत कर रही है पुलिस की, पता लग जाए, मगर हालत खराब ही है, ये बात क्लियर है। दर्शकों, बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रातः जो समाचार प्रकाशित होते हैं उसकी खबरें मैं लेकर सुबह आपके लिए आऊंगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए नमस्कार।